पहले प्रोडक्ट के ऊपर में भूअस्त्र सुपर। भूअस्त्र सुपर ये एक सॉइल स्टेरिलाइजेशन फार्मूला है। ये और ग्रैन्युलर फॉर्म में आता है। स्टेरिलाइजेशन, सैनिटाइजेशन, ये बारे में आप सब लोग जानते हैं। इस बारे में क्यों जानते हैं? क्योंकि आप कोरोना के पीरियड से गुजर चुके हैं। कोरोना के पीरियड में जैसे आप अपनी हाथों को सैनिटाइज करते थे, कुछ चीजों को हाथ लगाते समय पहले सैनिटाइज करते थे, उसी तरीके से जमीन में आपने जब बीज डालने हैं, आने वाले दिनों में आप गेहूं डालने वाले हैं, सरसों डालने वाले हैं, आलू की खेती आप करने वाले हैं, या गन्ने की खेती स्टार्ट होगी, या फिर चने की खेती आपके एरिया में स्टार्ट होने वाली है, सब्जियों की बहुत सारी चीजें डालने वाले हैं। इन सभी जगह पर जब आप जमीन में डालते हैं, कुछ चीज अगर जमीन में डालते हैं, उस समय जमीन को सैनिटाइज करना या स्टेरिलाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि जो चीजें आपकी खेती के ऊपर में आती है, चाहे उसमें कीड़े हो, चाहे सुंडी हो, चाहे इल्ली आती हो, या फिर रस चूसने वाले कीड़े आते हो, या किसी भी प्रकार का कोई फंगस आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, या कोई वायरस आता है, सबका घर जो है वो जमीन होता है। अगर आपने सही ढंग से जमीन को अगर सैनिटाइज कर लिया, स्टेरिलाइज कर लिया, तो मुझे लगता है कि जितने कीड़े आपके इन फ्यूचर खेती के ऊपर में जितने कीड़े आने वाले हैं, जितनी इल्ली आने वाली है, या सुंडी आने वाली है, रस चूसने वाले कीड़े आने वाले हैं, या फिर फफूंद आने वाली है, फंगस आने वाला है, बैक्टीरिया आने वाला है, वायरस आने वाला है, मतलब जितने भी जीव आपकी खेती का नुकसान करते हैं, वो जमीन में ही जन्म लेते हैं। और आपने अगर जमीन में भूतत्व सुपर अगर डाल दिया, तो आपकी जमीन सैनिटाइज हो जाएगी, स्टेरलाइज हो जाएगी, और जितने भी कीड़े या फफूंद आपकी खेती के ऊपर आने वाला है, ये लगभग 50 से 75% आपके जमीन में कम हो जाता है, और आपका छिड़काव करने का जो खर्चा है वो भी कम हो जाता है। भूअस्त्र सुपर सॉइल सैनिटाइजेशन फार्मूला है। ये ग्रेनुलर फॉर्म में आता है। भूअस्त्र सुपर कतई फर्टिलाइजर का विकल्प नहीं है, या फर्टिलाइजर नहीं है, या फर्टिलाइजर का कोई विकल्प नहीं है। ये अल्टरनेटिव नहीं है। ये ग्रेनुलर फॉर्म में आता है। ये जमीन में डालने वाली चीज है, ये कोई छिड़काव करने वाली चीज नहीं है। बहुत सारे किसान इसको बकेट में डाल के 2-2 3-3 दिन तक रुकते हैं, और फिर बोलते हैं कि सर ये ग्रेन्यूल तो पानी में घुल नहीं रहा है। क्योंकि ग्रेन्यूल ये पानी में घुलने वाला नहीं है। ये ग्रेन्यूल जो है, ये दानेदार फॉर्म में आता है, और ये दाना जो होता है उसके ऊपर में अपनी दवाई चिपकाई रहती है। और ये दवाई जब जमीन के ऊपर में आप ये ग्रेन्यूल फेंकते हैं, 1 एकड़ में 4 किलो, मतलब 2 पैकेट 1 एकड़ में जाता है। अब ये कब डालना है आपको? भूअस्त्र सुपर आपको जमीन में जब आप बीज लगवाते हैं, या फिर बीज अंकुरित होके बाहर आएगा, उसके बाद में अगर आप इसे जमीन के सतह के ऊपर में अगर फैला देंगे 1 एकड़ में 4 किलो, तो निश्चित रूप से जब भी आप भूअस्त्र सुपर डालने के बाद में पानी देते हैं, पानी के संपर्क में जब भी भूअस्त्र सुपर का ग्रैन्यूल आएगा, उसके ऊपर में कोट की भी जो भी दवाई है, पानी के संपर्क में आएगी, पानी में घुल जाएगी, और ये जमीन में चली जाएगी। और जैसे ही जमीन में ये जाएगी, जड़ों के साथ में चिपक जाएगी। जो पौधा आपने जमीन में लगवाए हैं, जो बीज आपने जमीन में लगवाए हैं, जो आलू आप जमीन में डाल रहे हैं, वो अंकुरित होके ऊपर आएगा, जड़ें जमीन में चली जाएगी, जड़ों के साथ में ये भूअस्त्र सुपर जो पानी में घुल के अंदर चला गया है, ये जड़ों के साथ में चिपक जाएगा, और अगली 6 महीने तक, मतलब 180 दिन तक आपकी खेती में रहेगा, और आपकी जड़ों का नुकसान होने से बचाता है। जमीन से जितने भी कीड़े आपकी पौधों के जड़ों को ऊपर में नुकसान करते हैं, जैसे सफेद लट हो गया, या फिर टर्माइट्स हो गए, कटवर्म्स हो गए, स्नेल्स हो गए, गोगल गाय जिसे बोलते हैं, क्रिकेट हो गया, ऐसे अनगिनत कीड़े जो जमीन से आते हैं, जो जड़ों के ऊपर में उपजीविका करते हैं, खाना खाते हैं, और जड़ों को खत्म करने की चेष्टा करते हैं, इन सभी कीड़ों को रोकथाम करने का काम भूअस्त्र सुपर करता है। ये काम कैसे करता है? भूअस्त्र सुपर जब आप बीज जमीन में लगवाते हैं, और जमीन में लगवाने के बाद में बीज अंकुरित, सबसे पहले हम क्या बोलते थे कि जमीन आप जब तैयार करते हैं, उस समय आपने भूअस्त्र सुपर डालना चाहिए।
बट बहुत सारे रिसर्च के बाद में ये पाया गया है कि अगर बोअस्ट्रा सुपर का अगर अच्छा रिजल्ट अगर आपको लेना है, तो जमीन में आप बीज जब जमीन में डालते हैं, आलू की खेती के लिए आप अलग तरीके से कर सकते हैं, गन्ने की खेती के लिए अलग तरीके से कर सकते हैं, बट जो बीज आप जमीन में डालते हैं उस समय बीज अंकुरित होने दे। मतलब चने का अंकुरन होने दे, गेहूं का अंकुरन होने दे, या फिर धान की खेती में, जीरी की खेती में अंकुरित होने दे, या फिर आपने जब पौधा रोपाई जब कर दी है उस समय आप अगले 45 दिनों तक भूअस्त्र सुपर जमीन में आप डाल सकते हैं। बट इन केस ऑफ गन्ना जब आप लगवाते हैं या आलू की जब आप खेती करते हैं, उस समय जब आप आलू जमीन में डालते हैं उसी समय भूअस्त्र सुपर जमीन में डालना जरूरी है, क्योंकि जो आलू आप काट के डालने वाले हैं वो आलू पूरी तरीके से स्टार्च से बने होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही आपने आलू जमीन में डाला, उसके ऊपर में जमीन में जितने भी कीड़े होते हैं वो आलू के ऊपर में अटैक करते हैं, मानो आपने आलू का पराठा बना के जमीन में डाल दिया, उसी के ऊपर में ये सब कीड़े जमीन से अटैक करते हैं और उस आलू को या फिर आलू के टुकड़े को जर्मिनेट नहीं होने देते, और ऐसे बहुत सारे आलू का नुकसान अपना हो जाता है। इसलिए जब भी आप आलू की खेती करें या गन्ने की खेती करें, जमीन जब तैयार करते हैं उसी समय आपने भूअस्त्र सुपर जमीन में डालना बहुत जरूरी है। बट एक बात का ख्याल जरूर रखें, भूअस्त्र सुपर जब भी आप जमीन में डालते हैं उसके बाद इरिगेशन का फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है। जब तक आप भूअस्त्र सुपर को पीछे से पानी नहीं देते हैं वो सुपर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ग्रैन्यूल के ऊपर में जो भी दवाई चिपकाई गई है वो पानी के साथ में जब मिल जाती है जड़ों के पास चली जाती है, जड़ों के साथ में चिपक जाती है, और जो कीड़े आपकी जड़ों को खाने की कोशिश करेंगे उसके साथ में 4 पॉइंट प्रोग्राम हो जाता है। पहली बात उस कीड़े के साथ में ये हो जाती है कि जिस जड़ों के ऊपर में भूअस्त्र सुपर का लिक्विड चिपक गया है, उसके ऊपर में जब भी ये खाने की कोशिश करेंगे कीड़े, उन कीड़े का सबसे पहले मुंह बंद हो जाएगा। दूसरी बात उसके साथ में ये हो जाएगी कि उसे ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा। तीसरी बात उस कीड़े के साथ में ये हो जाएगी कि उसका ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद में उसे पैरालिसिस का अटैक आएगा, तो उसके शरीर आड़ा तिरछा हो जाएगा। और चौथी बात उस कीड़े के साथ में ये हो जाती है कि उस कीड़े के शरीर से पानी बाहर निकल जाता है, और इस तरीके से ये भूअस्त्र सुपर का जो पानी में घुल के जड़ों के ऊपर में चला गया है, कीड़ा जमीन में ही अपना दम तोड़ देता है, और 24 घंटे के अंतराल में आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं। और जो केमिकल आप जमीन में डाल रहे थे, जो भी जिस भी प्रकार का केमिकल जमीन में डालते हैं किसान, वो लगभग 45 डेज मतलब 45 दिन का रिजल्ट देता है। बट भूअस्त्र सुपर आपके जमीन में आपकी जड़ों के साथ में चिपका रहता है 180 दिन तक, मतलब 6 महीने तक आपको रिजल्ट देता है। अब आप ये कहेंगे कि 6 महीने तक रिजल्ट देता है तो 3 3 महीने के हम 2 क्रॉप ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जड़ों के साथ में चिपका रहता है। बट जड़े पहला अगर आपने क्रॉप हार्वेस्ट कर लिया, अगर जड़ों के साथ में अगर आपने पहले पौध अगर निकाल दी और दूसरी पौध आप लगाने जा रहे हैं या बीज लगवाने जा रहे हैं, उस समय वो जड़ों के साथ में निकल जाएगा। जब जब भी नया बीज जमीन में लगेगा उस समय भूअस्त्र सुपर आपको 1 एकड़ में 4 किलो मतलब 2 पैकेट डालने होंगे। जब जब किसान बीज लगवाता है, रोपाई करता है, या आने वाले दिनों में आलू लगवाने वाला है, उस समय आपको भूअस्त्र सुपर जमीन में देना बहुत अनिवार्य हो जाता है। अब जो सालों साल चलने वाली फलों की खेती होती है, जैसे किनो हो गया, ऑरेंजेस हो गया, बनाना की खेती, केले की खेती होगी, या गन्ने की खेती होगी, या मैंगो मतलब आम की खेती होगी, अमरूद की खेती होगी, या फिर हरियाणा एंड पंजाब में पॉपुलर की खेती होती है, इस सभी प्रकार की खेती में आप जमीन में हर 6 महीने बाद पेड़ की जड़ों के साथ में तने के रिंग बनवा के आप एक पेड़ को 25 से 50 ग्राम हर 6 महीने के बाद में आपको एक डोज देना है। गन्ने की खेती में हर 6 महीने बाद आपको एक डोज देना है। केले की खेती में एक बार आपको हर 6 महीने के बाद में एक डोज देना है। ऑरेंजेस या किनो की खेती में, संतरे के या किनो की खेती में, नींबू की खेती में, आम की खेती में, हर जगह आपको हर 6 महीने बाद एक डोज जरूर देना है।
और पेरेनियल खेती में जो सालों साल चलने वाली खेती होती है, वो ध्यान रखें जब वहां ट्रीटमेंट होती है, मतलब जब आपके आम के ऊपर में फूल लगने का समय होता है, या ऑरेंजेस में फूल लगने का, कीनों के ऊपर में फूल लगने का जब सीजन होता है, उसके 3 महीने बाद आपको भूस्तर सुपर जमीन से देना है। ये सॉइल सैनिटाइजेशन, सॉइल एप्लीकेशन के लिए भूस्तर सुपर आपको जमीन से ही देना है, ये स्प्रे करने वाली दवाई नहीं है। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, भूस्तर सुपर ये कोई खाद का अल्टरनेटिव नहीं है, और ये कोई फर्टिलाइजर का अल्टरनेटिव नहीं है। भूअस्त्र सुपर आपके स्क्रीन के ऊपर में जो भी कीड़े दिखाई दे रहे हैं, जो ऊपर में सफेद लट है, या दीमक है, जो मोल क्रिकेट है, या फिर आपके बहुत सारे कटवर्म्स आते हैं, या फिर आजकल ये शंखी भी आपके खेती के ऊपर में आता है, ये सब बातें जब आपको खेती जमीन के अंदर में आती है तो जड़ों के ऊपर में बड़ा नुकसान करती है, खेती का बड़ा नुकसान करते हैं। जमीन से आने वाले कीड़ों को अगर रोकथाम करना है, भूस्तर सुकर अगर जमीन में डाला है, तो कम से कम 20% आपका जो खेती का नुकसान है वो होने से बच जाता है। मतलब अगर नुकसान होने से बच जाता है तो आपकी खेती में उपज ज्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके और भी फायदे हैं। ये भूअस्त्र सुपर जब आप जमीन में डालते हैं तो बीज का जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी बढ़ जाता है। भूअस्त्र सुपर जब आप जमीन में डालते हैं, और भूअस्त्र सुपर के ग्रेन्यूल के साथ में जब भी आप उसका लिक्विड पौधों को मिलता है, तो जमीन का टेक्सचर और स्ट्रक्चर भी चेंज कर देता है, और शुरुआती अवस्था में आपकी पौधों को इनिशियल ग्रोथ देने का काम भी बहुत अच्छा करता है। अगर आप पौध अगर आपके खेती में लगवा रहे हैं, तो उस पौध को बहुत जल्दी आपके जमीन में सेटल करने का काम भूअस्त्र सुपर करता है। उसका और भी एक फायदा आपको यह होता है कि ये हर्बल एक्सट्रैक्ट है। भूअस्त्र सुपर आप जब जमीन में डालते हैं, उनका जो हर्बल एक्सट्रैक्ट जमीन में चले जाते हैं, तो जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाता है। और ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज अगर बढ़ गया, तो जमीन में जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, जितने जीव पाए जाते हैं, वो जीव उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जमीन उपजाऊ हो जाती है। और जमीन अब उपजाऊ अगर हो गई, और माइक्रोब्स अगर जमीन में अगर ज्यादा बढ़ गए, मतलब जीव अगर जमीन में ज्यादा बढ़ गए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाती है, और जमीन को उपजाऊ बनाने का काम भूअस्त्र सुपर करता है। ये खाद नहीं है, बट खाद से कम काम भी नहीं करता है। ये खाद में जो जमीन में पड़ा हुआ खाद है, उसे अवेलेबल फॉर्म में लाने का काम और जड़ों के पास पहुंचाने का काम भूअस्त्र सुपर, ये इनडायरेक्ट रिजल्ट भूअस्त्र सुपर के मिलते हैं, बट डेफिनेटली किसानों के लिए फायदेमंद होता है। किसान जब भी कोई खेती शुरुआत करने वाला है, उस समय हर इंच भर जमीन में आपको भूअस्त्र सुपर डालना होगा।